प्याज का एक ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 3 दिन में मेरे कंधे तक के बालों को पैरों तक लंबा कर दिया। मेरे बिल्कुल झाड़ू जैसे कड़े रूखे बालों को रेशम की तरह नर्म मुलायम बना दिया। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे इसको इस्तेमाल करने के लिए। किचन में उपलब्ध सिर्फ 2 चीजों का यूज करके आप अपने बालों का झड़ना बिल्कुल रोक सकते हैं। बालों की लंबाई को 3 से 4 दिन में बढ़ा सकते हैं और बालों को जड़ों से मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके सफेद पड़ गए बालों को जड़ों से काला बना देता है। मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये एक औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसने मेरे बालों को सिर्फ 3 दिन में पैरों तक लंबा बना दिया। ये बालों को बहुत तेजी से लंबा करने वाला ट्राई एंड ट्रस्टेड नुस्खा है। लगभग 9000 लोगों ने इस रेमेडी का इस्तेमाल भी किया है और अपना फीडबैक भी शेयर किया है। उनके अभी के और पहले के बालों में बहुत ज्यादा अंतर है। आप देख सकते हैं इन सभी लोगों के बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, मानो कोई बूस्टर डोज मिल गया हो। हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक सा ही गया है और बालों की रीग्रोथ भी होनी शुरू हो गई है। सबसे खास बात, जिनके बाल कई साल से एक ही लंबाई पे अटके हुए थे ना, गंजापन आने लगा था, साइड के हेयर्स बिल्कुल पतले और झल्ले से दिखने लगे थे, उन सभी लोगों की बालों की ग्रोथ अब स्टार्ट हो गई है। जिन बालों पे कंघियां करने पे बालों से कंघियां भर जाती थी, उन हेयर फॉल को ये बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। मैं गारंटी देती हूँ इस रेमेडी का इस्तेमाल करते ही बालों का झड़ना 101% रुक जाएगा। गंजे सिर पे भी बाल आ जाएंगे, ये गारंटीड रेमेडी है। इसने भी इसका इस्तेमाल किया है, सभी के बाल लंबे मोटे काले घने हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बाल 3 से 4 दिन में ही लंबे घने हो जाएं, तो इस रेमेडी को एक बार तो जरूर यूज करिएगा। इसे यूज करने के बाद आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, इसका वादा मैं करती हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे ना कि प्याज क्यों दिखा रही है, तो सुनिए, प्याज को ना हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। प्याज बालों के लिए अमृत के समान होता है। अगर आपके बालों का हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे है, बालों की लंबाई भी रुक गई है, तो प्याज आपके बालों की किस्मत बदल सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये प्रूफ हो चुका है कि प्याज बालों की 100% ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है, अगर इसका इस्तेमाल एक खास तरीके से किया जाए तो। 7 ऐसे लोगों पे रिसर्च किया गया जिनके स्कैल्प पे बिल्कुल बाल जा चुके थे, कई साल पहले ही स्कैल्प चिकनी पड़ चुकी थी, तो वहां पर इसको एक खास तरीके से यूज करवाया गया। दिन में 2 बार 4 से 5 दिन में ही बिल्कुल प्लेन स्कैल्प पे बाल आने स्टार्ट हो गए, वो भी 12 से 24 इंच के। इस रेमेडी का इस्तेमाल सोच समझ के करिएगा, वरना बाल इतने बढ़ेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमेशा लाल छिलके वाले प्याज को ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है जो कि बालों को पैरों तक लंबा करने में मदद करती है। इस लाल प्याज में कैरेटीन प्रोटीन सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जी हाँ, वही कैरेटीन जिसके नाम पे मार्केट में भद्दे भद्दे केमिकल बेचे जा रहे हैं, जिसके नाम पे एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात लेकर के आता है। तब बालों की स्थिति बद से बदतर भी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैरेटीन प्रोटीन न सच में प्रकृति द्वारा दिया गया बालों की सेव के लिए प्रोटेक्टिव सेल्ड होता है, क्योंकि हम मार्केट के सल्फेट पैराबीन वाले प्रोडक्ट्स को खरीद करके बालों की स्थिति को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। वो कैरेटीन प्रोटीन बिल्कुल रद्द हो जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्याज होता है ना, इसमें भारी मात्रा में कैरेटीन प्रोटीन होता है। अगर आपने इस रेमेडी को एज इट बना लिया और लगा लिया, तो आपके एक एक बालों की लेयर में ना कैरेटीन प्रोटीन भर देता है। ये तो एक प्याज को बिना पानी डाले ग्राइंड करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें। फिर हम सेकेंड इंग्रेडिएंट जो लेंगे वो है आंवला। तो इसमें होता है विटामिन सी, जो कि आपके सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को फिर से जाकर के स्टिमुलेट करता है, जड़ों में जाकर के बालों की जड़ों को जगाने का काम करता है। स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत फास्ट कर देता है, जिससे हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो जाता है और नए बाल उगने लगते हैं। मैं खुद हेयर फॉल से बहुत ज्यादा परेशान थी, कंघी करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि डर लगता था। जितनी बार कंघी करो ना, उतनी बार बाल झड़ते थे। क्या क्या मैंने ट्राई नहीं किया था, लेकिन जब प्याज का ये खास तरीका मैंने इस्तेमाल किया ना, तो सिर्फ 2 से 3 दिन में फर्क दिखा था मुझे। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मुझे 100% रिजल्ट मिला था। नजर न लगे, अब मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। बालों की लंबाई बिल्कुल स्पीड पकड़ ली है। प्याज में ना कई सारे मिनरल्स और विटामिन सी, विटामिन B6 और B9 होता है, जो कि हेयर फॉलिकल्स में जाकर के बालों के कोलेजन प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बूस्ट करता है, जिससे कि जितनी भी बालों की
समस्याएं है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। बालों के रूट्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे कि बालों की रिपेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है। जिनके भी स्कैल्प पे पपड़ी हो गई है, सफेद सफेद डैंड्रफ हो गए हैं, चाहे कुछ भी लगा लो, एक दिन तक असर रहता है, दूसरे दिन फिर से स्कैल्प में वही गंदा सा पपड़ी जम जाता है। तो इस तरीके से आंवले का इस्तेमाल करेंगे ना तो डैंड्रफ बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। आंवला का ये जो जूस आपने देखा ना बहुत कम क्वांटिटी में ही था, तो ये निर्भर करेगा आपके प्लेन स्कैल्प पे। जितनी ज्यादा गैपिंग होगी बालों के बीच में, उसके अनुसार हम आंवले की क्वांटिटी भी रखेंगे। मेरे स्कैल्प में तो नजर न लगे अच्छी खासी ग्रोथ है बालों की, तो एक आंवला मेरे लिए बिल्कुल काफी है। तो इसे बनाने के लिए हम लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करेंगे। लोहे के बर्तन में इसकी प्रॉपर्टीज जो है ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस पे अगर आप बनाओगे तो आयरन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आयरन ही बढ़ेगा ना तो बाल मोटे और घने होंगे। एल्युमिनियम के बर्तन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, और इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 तेल का ही इस्तेमाल करना है। आप जो पहला तेल लेंगे वो है तिल का तेल, और दूसरा आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। 50 से 60 ml आपको तिल का तेल लेना है। अगर इस रेमेडी को सही तरीके से यूज कर लिए ना तो इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप भी कहोगे कि जिसे ढूंढा गली गली वो आखिरकार मिला हमारे घर के अंदर। हेयर फॉल का तो ये पक्का इलाज है। मनचाही बालों की ग्रोथ दे सकता है, बालों का झड़ना बिल्कुल रोक सकता है, और बालों को मोटा घना बना सकता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बनाना है। हल्का सा धुआं आने लगे ना तेल में से, बिल्कुल हल्का सा, तो फिर हम इसमें प्याज जो ग्राइंड किए थे बिना पानी डाले हुए, उस प्याज को इसमें ऐड कर देंगे। जिस तरीके से हम इस आयुर्वेदिक तेल को बना रहे हैं ना, इस तरीके से एज इट अगर आपने बना लिया तो आप इसे 2 से 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ज्यादा दिन स्टोर करने से इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं। जैसे हनी होता है ना, जितना ज्यादा पुराना होता है उतना ही ज्यादा वो इफेक्टिव हो जाता है, वैसे ही इस ऑयल का भी है। हेयर फॉल होने पर बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल मेरे कहे अनुसार कर लिए ना तो आपके वो बिल्कुल पतले से बाल मोटे हो जाएंगे। जो आपके स्कैल्प दिखने स्टार्ट हो गए थे ना, वहाँ पे इतने बाल आएंगे कि अब आपका स्कैल्प दिखाई नहीं देगा। लो फ्लेम पर ही इसे पकाते रहना है। 2 मिनट के बाद फिर हम इसमें जो कद्दूकस करके आंवला रखे थे ना उसको ऐड कर देंगे। इसे लगाने के बाद बालों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं एक ऐसा आयुर्वेदिक ऑयल जो कि आपके बालों को लंबा, मोटा, घना, काला करने के साथ साथ बालों की हर एक समस्या को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देगा। कई बार ना बहुत कम कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं। बालों में सफेदी आने से ना बालों की लुक खराब हो जाती है। तो चाहे उम्र से पहले सफेद बाल आए हों या फिर उम्र के साथ सफेद बाल आए हों, हम इसमें ये जो मंगरैल ऐड कर रहे हैं ना, इसको ऐड करने के बाद आपके बालों में ये कालापन भरेगा। जितने ज्यादा सफेद बाल होंगे उसके अनुसार क्वांटिटी इसकी होगी, क्योंकि कलौंजी में ना थाइमोक्विनीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि उच्च मात्रा में अमीनो एसिड के कारण यह बालों को काला करने में सहायक होता है। बालों में मेलानिन के नुकसान को बहुत कम कर देता है, बालों के कालेपन के पिगमेंट को मैनेज करता है। फिलहाल आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने प्याज का इस्तेमाल जब तेल में किया तो उसे स्टोर करके रखने पे वो खराब हो जाता है। तो मैं अभी आपको एक टिप दे देती हूँ, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा कि अगर आप अनियन का मिक्स करते हो ऑयल को बनाने में ना, तो आपको अनियन को एक तो पानी डाल के ग्राइंड नहीं करना है, पानी के संपर्क से बिल्कुल बचा के रखना है। और दूसरी टिप ये है कि ऑयल को बनाने के बाद ना ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो झाग बना हुआ था ना, वो झाग बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए जब आप गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ बैठा हुआ है कि तेल को अगर गर्म करके पका करके बालों में लगाएंगे तो बाल सफेद होंगे। तो सुनिए, तेल को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंग्रेडिएंट्स के न्यूट्रिएंट्स तेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्याज का सल्फर हीट के जरिए तेल में मिल जाता है, जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अब हम इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। इनके भी बाल ना थोड़े से भी बढ़ जाए तो नीचे से एकदम झाड़ू जैसे कड़े हो जाते हैं, कंघी करने पे बाल बीच से टूटते हैं, फंसते हैं, दो मुंहे हो गए हैं, बाल बहुत ज्यादा कड़े रूखे हो गए हैं। तो मैं आपको इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने की सलाह दूंगी। एक तो है विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि ऐड करना ही करना है। ये बालों में डीपली नरिशमेंट देता है और कंडीशनिंग प्रॉपर करता है बालों की। तेल की क्वांटिटी पे निर्भर करेगा कि आपको कितने कैप्सूल इसमें ऐड करने हैं। अब हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। ये उन लोगों के लिए जिनके बाल एक्सट्रीम लेवल पे ड्राई एंड फ्रिजी हैं। तो आप इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे। मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं, एलोवेरा लीफ की भी जेली मिक्स कर सकते हैं। तब आप एलोवेरा का इस्तेमाल भी इसमें कर लेंगे विटामिन ई के साथ, तो ये हैवी सिल्कनेस देगा, बाल बिल्कुल नर्म हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। मेरे बाल भी बहुत ही ज्यादा कड़े रूखे थे, तो मैं उनकी रिपेयरमेंट के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल इसी तरीके से करती थी। लेकिन अभी मेरे
मेरे बाल बहुत ज्यादा नर्म और मुलायम है तो मैं एलोवेरा को स्किप कर देती हूँ कभी कभी, लेकिन आपके बालों की रिपेयरमेंट अभी स्टार्ट होगी इस तेल को लगाने के बाद, तो आपको अभी एलोवेरा इसमें मिक्स करना ही करना है। इस तेल को लगाने से पहले कई सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बालों की ग्रोथ देता है। सबसे पहले तो इसे स्टोर करने का तरीका समझ लीजिए। इसे स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के डब्बे का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा। इसे आप सिर्फ और सिर्फ कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं। इस रेमेडी में इस्तेमाल किया गया जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है आप कमेंट कर लीजिएगा, और अभी आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। बालों को बहुत जल्दी लंबा करने के लिए हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। ये लौंग है। लौंग में भी आपको फूल वाले लौंग ज्यादा प्रेफर करने हैं। लौंग में इओजनॉल और एंटी फंगल गुण होता है जो कि स्कैल्प के ठंडी सतह को गर्माहट देता है, जिससे स्कैल्प के फॉलिकल्स अच्छे से उगने की ग्रोथ में स्टार्ट हो जाते हैं। तेल की क्वांटिटी जितनी होगी उतना लौंग ऐड करेंगे। तो हम जो 40 से 50 ml की तेल रखे हैं ना, तो हमने इसमें 10 से 15 लौंग इस्तेमाल किया है। आप कितने इस्तेमाल करोगे आप कमेंट कर लीजिएगा, तेल की क्वांटिटी के अनुसार मैं बता दूंगी। ये रेमेडी ना बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देती है। ये बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि बालों का झड़ना रोकने के लिए ना मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो अपना असली असर दिखा पाता है, क्योंकि ये 100% नेचुरल और प्योर है। इसे लगभग 8000 लोगों ने इस्तेमाल किया है और हम सभी के हेयर फॉल बिल्कुल रुक गए हैं। ये बालों की हर समस्या को स्टॉप करके बालों का बिल्कुल गेम चेंज कर देता है। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। तो में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। पूरे स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब करा के बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करनी है। फिर ओवरनाइट के लिए बालों में इसे ऐसे ही लगे रहने देना है। दूसरे दिन आपको शैम्पू कर लेना है। ऐसे ही ये स्कैल्प में एब्जॉर्ब होता है ना, स्कैल्प के फॉलिकल्स में चला जाता है, जिससे कि सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स आपके फिर से स्टिमुलेट हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया वैसे ही इस्तेमाल करिएगा। तो अब इस आंवला अनियन ऑयल से आपके बालों को मनचाही ग्रोथ मिलेगी। इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। एज इट इसे मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। मेरे व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।